ईश्वर का दर्शन क्या है। प्रभु का दिल से धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें बड़ा सुंदर मौका, सुनहरा मौका दिया कि इस नजियोवाद के क्षेत्र में गांव बढ़िया के पास नया गांव में प्रभु हमें लेकर आया और प्रभु ने आप सब लोगों के बीच में ये ट्रेनिंग करने का प्रभु ने मौका दिया। और आज हम सीखने वाले हैं कि परमेश्वर का दर्शन क्या है। दर्शन के विषय में हम बात करेंगे। हालेलुया। और देखिए भाई संजीव जी, आप लोगों के सामने ये एक चित्र बना हुआ है। आप लोगों को क्या लग रहा है ये देखने में? दिल। क्या लग रहा है? दिल लग रहा है, ठीक। लेकिन किसका दिल बोलेंगे इसको हम? प्रभु परमेश्वर का हृदय, प्रभु का दिल। वेरी गुड। इस हृदय का, इस हार्ट का, इस दिल का मतलब क्या है कि परमेश्वर अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात वो आज हमसे करना चाहता है, हमसे कहना चाहता है। हम सच में जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, हम में से हर एक किसी का कोई ना कोई दर्शन होगा और हम में से हर किसी के मन में कोई ना कोई बात होगी। लेकिन भाई और बहन, हम अपनी मन की बात हर एक किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, लेकिन अपने दिल की बात हम किसी खास के साथ, इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, जिसके साथ हमारा अच्छा रिश्ता, अच्छा संबंध होता है, उसके साथ में हम अपने दिल की बात को शेयर करते हैं। और उसी तरीके से परमेश्वर आज आपको और मुझको लाइक करता, पसंद करता, प्रभु प्यार करता हमसे, और परमेश्वर अपने हार्ट की बात, अपने हृदय की बात आपसे और हमसे कहना चाहता है। हालेलुया। तो हम सब आज देखेंगे कि प्रभु का दर्शन क्या है। और जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने ये चित्र देखा, ये दिल का चित्र, दिल का सदृश्य यहाँ पर आप लोगों के सामने बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का दर्शन क्या है। हालेलुया। और इस चीज को देखने के लिए हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। हबक्कुक नबी की किताब, उसका 2 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में अगर हम प्रभु के वचन को अगर यहाँ पर देखें तो वहां पर कुछ लिखा है। भैया जी पढ़ें, संजय भैया। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी। हाँ, वचन में लिखा है क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे कि समुद्र जल से भर जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, वचन के अंदर अगर देखें तो वचन क्या कह रहा? पूरी पृथ्वी परमेश्वर के वचन के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे कि समुद्र जल से भर जाता है। आप लोगों को क्या नजर आ रहा है इसमें? प्रभु का दर्शन नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या इस वचन के द्वारा आपको लगता है कि प्रभु का दर्शन कैसा है? छोटा या बड़ा? बड़ा दर्शन है। देखिए, आज हम छोटे से दर्शन को लेके चलते हैं, लेकिन प्रभु का बड़ा दर्शन है। प्रभु चाहता है कि पूरी पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भर जाए। हालेलुया। लेकिन क्या अभी अगर आप देखें तो क्या पूरी पृथ्वी में सुसमाचार पहुंच गया? नहीं, अभी पूरी पृथ्वी में सुसमाचार नहीं पहुंचा है। अभी बहुत से गांव, बहुत से डिस्ट्रिक्ट, बहुत से ब्लॉक आज खाली है जहां पर कि प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुंचा मेरे भाई और बहन। और इस काम के लिए मैं अकेला काफी नहीं हूँ। हालेलुया। और इस वचन, एक प्रभु यीशु का वचन कहता है, मत्ती की किताब उसके 28 के 18, 19 और 20 में प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा कि तुम जाओ सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें तुम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें तुम मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। लेकिन प्रभु का यहाँ पे मेन पॉइंट, मेन आदेश क्या है कि तुम डिसाइपलशिप, चेला तैयार करो, चेला बनाओ, चेला बनाओ। हालेलुया मेरे भाई और बहन, क्योंकि जब चेले होंगे तो ये प्रभु का दर्शन जो बड़ा है ना, तब पूरा होगा। अब हम एक वचन देखते हैं यहाँ पे, प्रकाशित वाक्य है 7 के 9 में। यहाँ पर एक प्रभु का दास, प्रकाशित वाक्य 7 के 9 किसने लिखा है? ये है क्लोवर रखा, यूहन्ना ने लिखा है। प्रकाशित वाक्य किसने लिखा है? यूहन्ना ने। और प्रकाशित वाक्य 7 के 9 में एक प्रभु का दास जिसका नाम है यूहन्ना, वो यहाँ पे एक दर्शन देखता है, एक प्रकाशन देखता है। और क्या देखता है कि इसके बाद देखो, हाँ पढ़े,
इसके बाद मैंने इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और कुल और लोग और भाषा में से एक एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं जिसे सकता, कोई गिन नहीं सकता, सफेद सफेद वस्त्र वस्त्र पहने हुए और अपने हाथ में खजूर की अपने डालियां लिए हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, यहाँ पर आप लोग देख रहे थे क्या कि प्रभु का बड़ा दर्शन है। पूरी पृथ्वी में सुसमाचार पहुंचे, पूरी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भर जाए। और यहाँ पर आप क्या देखते हैं, यूहन्ना क्या दर्शन देख रहा है कि हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा के लोग किसके पास आ रहे हैं? प्रभु के पास। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ, परमेश्वर का दर्शन क्या होता हुआ देख रहे हैं आप? पूरा होता हुआ देख रहे हैं। क्या होता हुआ देख रहे हैं? पूरा होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि हर जाति के लोग प्रभु के पास आ रहे हैं। आज हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या हम में से कोई क्रिश्चियन है? नहीं, हम अन्य जाति से है ना। और हम आज देखें तो हर जाति के लोग प्रभु के पास आज आ रहे हैं मेरे भाई। जब लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, और यहाँ पर देखेंगे दूसरा तीमुथियुस 2:2 को अगर हम देखें तो वहां पर एक प्रभु का दास जिसका नाम है प्रेरित संत पौलुस, और पौलुस तीमुथियुस के लिए चिट्ठी लिख रहा है। उसने क्या लिखा वचन के अंदर, जो बातें तुमने मुझसे, दूसरा तीमुथियुस 2:2, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के समक्ष मुझसे सुनी है, उन्हें ऐसे विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के लिए। देखिए भाई और बहन, प्रभु का वचन कहता है जो बातें तूने मुझसे बहुत से गवाहों के सामने सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। ये बात किसने बोला? पौलुस बोल रहा है। और किसको बोल रहा है? तीमुथियुस को। पौलुस का जो डिसाइपल है, जो चेला है, कौन है? तीमुथियुस है। तो वो पौलुस क्या कर रहा है, और तीमुथियुस को बोल रहा है कि जो बातें तूने मुझसे सुनी है, उन्हें ऐसे लोगों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मेरे भाई और बहन, जैसे कि अभी हम इतनी दूर से 100 किलोमीटर दूर चल के आपके लिए आए, यहाँ पे आपको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रभु के वचन को सिखा रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? आपको जिम्मेदारी देना। भाई संजीव जी, आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप जगह जगह जाके सुसमाचार सुना रहे हैं, आप संगति लगा रहे हैं और प्रभु के वचन की शिक्षा लोगों को दे रहे हैं। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम प्रभु के राज्य को बढ़ाएं, प्रभु के सुसमाचार को फैलाएं, हम जगह जगह जाकर के प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। और यहाँ पर पौलुस ने तीमुथियुस को तैयार किया, और तीमुथियुस उसका डिसाइपल था, इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को बोला कि जो तूने मुझसे सीखा है उन लोगों को सौंप दे जो दूसरों को सिखाने के योग्य हो। हालेलुया। फिर तीमुथियुस ने तीतुस को सिखाया, और तीतुस ने फिर सुसमाचार अन्य जातियों में पहुंचाया। आज आप और मैं अन्य जाति से हैं, और आपने और मैंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया है। हालेलुया। लेकिन आज भी बहुत से गांव, बहुत से सिटी, बहुत से शहर खाली हैं जहां पर कि अभी सुसमाचार नहीं पहुंचा है। तो वहां पर सुसमाचार कौन लेके जाएगा? आपको और हमको लेके जाना पड़ेगा भाई और बहन। हालेलुया। और यहाँ पर देखेंगे ये 4 पीढ़ियां, जैसे कि पौलुस, तीमुथियुस और तीतुस और अन्य जाति, ठीक है। और अंकुरित होना, एक वचन है यहाँ पे मत्ती की इंजील उसका 13:31 और 32 में, अंकुरित होना, बढ़ना जरूरी है। ये बताइए, किसी को घटता पसंद है क्या? नहीं, हर एक को बढ़ता पसंद होता है ना। और यहाँ पर हम देखेंगे, और मत्ती की किताब उसके 13:31 और 32 में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है। किसका राज्य है? स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बोया। मिल गया भैया? पढ़े। उसने एक और दृष्टांत देकर उनसे कहा, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे एक मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। हाँ, यह अन्य सब
दानों से छोटा होता है, परंतु पूर्ण बढ़कर बगीचे के सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा वृक्ष बनता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसे रहते हैं। आमीन, हालेलुया। जिसे किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया, वो बीज सब बीजों में से छोटा तो होता है राई का दाना, यस लेकिन जब वो बढ़ जाता है तो वो सब साग पात से बड़ा होता है यस और एक दिन ऐसा वृक्ष बन जाता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों पर क्या करते हैं, बसेरा करते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि किसी मनुष्य ने प्रभु के वचन को सुना और सुनकर के उस वचन को अपने हृदय के अंदर बोया और वो वचन उसके अंदर ऐसे उगा और ऐसे बढ़ा। एक दिन परमेश्वर ने उसको ऐसा मनुष्य बना दिया कि उसके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाते हैं, बहुत सारे लोग आशीष पाते हैं उसके द्वारा। हालेलुया। और ये सब कब हो सकता है? जब हम लोग करेंगे, जब हम यूहन्ना 15:5 में देखो तो यीशु ने कहा है, मैं ताक लेता हूँ तुम डालियों को, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, और वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रिय भाई और बहन, ये जो आशीष हम देख रहे हैं ना, अंकुरित होना, बढ़ना, हम तब ही बढ़ सकते हैं जब हम यीशु मसीह के वचन का पालन करेंगे, जब यीशु मसीह में हम बने रहेंगे, जब हम प्रतिदिन यीशु से बैठकर प्रार्थना करेंगे तो हम फलवंत होंगे, आशीषित होंगे। हालेलुया। और मेरे भाई और बहन, हम बने कब रह सकते हैं? मत्ती 6:9 और 10 में देखें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। और जैसे कि लिखा है वहां पे कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरा हो। हालेलुया। तो प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं ना कि परमेश्वर जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरा हो। तो पृथ्वी पे पूरा कौन करेगा? सबसे पहले हम करेंगे ना, और जब हम पूरा करेंगे तो प्रभु का राज्य बढ़ेगा। हालेलुया। और हमें देख करके और भी लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे भाई और बहन, मैं सच में आपको बताना चाहता हूँ, आज यहाँ पर हमसे प्रार्थना सबसे इंपॉर्टेंट विषय है। आज मैं कहूंगा हम किसी भी काम की शुरुआत करें तो हम प्रार्थना के द्वारा करें। प्रार्थना के द्वारा हमारे सारे काम सफल होते हैं, प्रार्थना के द्वारा बड़े से बड़े बंधन टूट जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, हम जानते हैं कि प्रभु का दर्शन छोटा नहीं है, प्रभु का दर्शन बड़ा है, इसलिए आपको भी अपने दर्शन को बढ़ाना होगा, अपने दर्शन को, अपने प्लान को, अपनी योजनाओं को बढ़ाना होगा। आपको एक ही गांव में नहीं रहना, आपको 2 ही गांव में नहीं रहना, बल्कि आपको 3, 4, 5, 10 जहां तक भी परमेश्वर लेकर जाए हमें जाना है। हमें प्रभु के सुसमाचार को बांटना है, क्योंकि मेरे प्रभु का दर्शन है कि पूरी पृथ्वी परमेश्वर के वचन के ज्ञान से भर जाए। इसलिए हम सब अपने आप को तैयार करें और प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हम खड़े हो जाएं। हालेलुया। भाई संजीव जी, मैं चाहता हूं कि इस पूरे एरिया में आप काम करें, यहाँ के लोगों को आप संभालें, प्रभु के राज्य में आप काम करेंगे, परमेश्वर तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेगा, क्योंकि प्रभु हमारे मन की बातों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।